है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें एवं मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि मुद्रा होता आखिर क्या है और मुद्रा का क्या क्या कार्य होता है और इसका आर्थिक महत्व क्या है। हम लोग को आज यही मुख्य चीज़ें जानना है कि मुद्रा आखिर है क्या, मुद्रा का कार्य और इसका आर्थिक महत्व। तो हम लोग ये तीनों चीज़ को एक एक करके जानेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, और फिर उसके बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है और मुद्रा का विकास, ये सारे कुछ हम लोग जान चुके हैं। हम पीछे के सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे ये तीनों को अलग अलग, कि आखिरकार ये चीज़ तीनों है क्या क्या। जैसे मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ से। तो हम लोग जान रहे हैं कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा को जानने के लिए हम लोग सिंपल से एक बात जान ले कि जिस किसी भी वस्तु को सरकार के द्वारा मान्यता मिल जाए मुद्रा के रूप में, वह मुद्रा हो जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मुद्रा क्या होता है। तो इसमें है कि जैसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राहक मतलब लीगल टेंडर कह रहा है कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राहक एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के सामान्य मापक, मतलब विनिमय जो हमको करना है उसका मापक हो और उसके मूल्य का मापक हो, ऋण भुगतान का मापदंड हो एवं संचय के साधन के रूप में कार्य करता हो, तो वह मुद्रा कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, मतलब कि ये सीधी बात है कि जिसको कि सरकार के द्वारा विधिग्राह मतलब जिसको कि सरकार ने कानूनी मान्यता दे दिया हो, कानूनी मान्यता। विधिग्राह मतलब सीधी यही जाने कानूनी मान्यता, जिसको कि कानूनी मान्यता सरकार ने दे दिया हो वह विधिग्राह होगा। तो मतलब जिस वस्तु को भी सरकार कानूनी मान्यता दे दे पैसे के रूप में कि इससे हम किसी भी वस्तु को खरीद बिक्री कर सके, ऋण का आदान प्रदान इससे कर सके, उधार का आदान प्रदान कर सके, वस्तु का इससे मूल्य का मापन किया जा सके, इसको संचय करके रख सकते हो, तो वह मुद्रा कहलाएगा। जैसे कि हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए 2016 में और कहें कि आज रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपये का जो नोट है वह लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो अचानक से ही पता चला कि उस दिन उसी रात से जो भी ये पुराने वाले 500 रुपये का और 1000 रुपये का जो नोट था वो सब बंद हो गया। मतलब सरकार इसको मान्यता रद्द कर दिया, तो यह लीगल टेंडर नहीं रह गया, लीगल टेंडर नहीं रहा, इसी की मान्यता रद्द हो गया, तो यह मुद्रा का इसका वैल्यू समाप्त हो गया। और फिर सरकार ने इसके जगह पे दूसरा मुद्रा निकाल दिया, और जो मुद्रा निकाल दिया वो लीगल टेंडर हो गया। जिसको लीगल टेंडर से हटा दिया वो लीगल टेंडर उसका समाप्त हो गया। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि मुद्रा का कार्य। ये मुद्रा है, मुद्रा का कार्य। हम लोग तो मुद्रा देख चुके हैं कि मुद्रा हमारे देश में कितने प्रकार की है, वो मुद्रा कौन मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि 1 रुपये की नोट
और जितनी सारी सिक्काएँ हैं वो सारी सिक्का भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और 2 रुपए और उससे बड़ी जितनी भी नोट है उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य है क्या? तो आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों को संपन्न करती है तथा इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। मुद्रा की जो आधुनिक समय में मुद्रा का जो कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक कविता के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे इसके कार्य को समझ सकते हैं कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। मतलब यही मुद्रा का यही 4 कार्य है: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। ये मुख्य कार्य है, और भी कुछ कार्य है लेकिन मुख्य कार्य यही चारों है। तो अब हम लोग यहाँ से ये चारों कार्य को अलग अलग करके जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ होता है। जैसे माध्यम, तो ये माध्यम क्या होता है तो हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो ये जो है माध्यम क्या है? क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। अब वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपने ज़रूरत की अन्य वस्तुओं को खरीदा जाता है। जैसे कि हम लोग किसी भी वस्तु को बेच दिए, जैसे कि कोई किसान है तो किसान ने कुछ चावल का उपज किया, उस चावल को बेच के उससे उसने कुछ मुद्रा प्राप्त कर लिया। इस मुद्रा से उसने भिन्न भिन्न चीज़ को खरीद लिया, जैसे कपड़ा, गाड़ी, और कुछ पैसा बचा भी लिया, बचत भी कर लिया। तो इस प्रकार से अपना जो सामान है उसको बेच के मुद्रा प्राप्त कर लिया और उस मुद्रा से अपने ज़रूरत के अन्य सामान को खरीदारी कर लिया। तो ये माध्यम का कार्य करता है। खरीद और बिक्री दोनों में माध्यम का कार्य मुद्रा करता है, खरीद के लिए भी और बिक्री के लिए। फिर है दूसरा नंबर है जो मूल्य का मापक। मूल्य का मापक है जो मापन है, मापक मूल्य का मापक। तो कहता है कि मुद्रा के आ जाने से समाज में हर एक वस्तु का एक पैमाना, एक रेट फिक्स करने में बड़ी ही सहूलियत मिला है। मुद्रा मूल्य का मापक है चूँकि प्रत्येक वस्तु को मापने का मापदंड होता है। किस वस्तु का कितना मूल्य होगा यह पता लगाना मुद्रा के आ जाने से सरल हो गया है। जैसे कि पहले वस्तु विनिमय में था कि किस वस्तु की कितना, जैसे एक गाय के बदले कितना बकरी, ये पता नहीं होता था। लेकिन अब मुद्रा को आ जाने से पता चला कि ये गाय को बेच देगा, ये गाय मान लो 50,000 रुपये में बेच दिया। इससे जो चीज़ उसको खरीदना है, तो बकरी खरीदना है तो 5 को बकरी खरीद ले, कुछ पैसा बचा ले और भी कुछ कर सकता है। तो ये उसका एक मापक, उसका रेट फिक्स करने का कार्य मुद्रा ने किया। हाँ, अब है मुद्रा के एक अगला कार्य संचय। तो मुद्रा को आ जाने से संचय करना बड़े ही आसान हो गया है। अब हम मान लीजिए कोई वस्तु को बेच के 500 रुपये प्राप्त कर लिए और वो 500 रुपये को ला के हम बक्सा में 5 वर्ष के लिए रख दिए, या 10 वर्ष या 50 वर्ष, किसी भी इतने भी समय तक के रख सकते हैं जब तक वो लीगल टेंडर है। और ये 500 रुपये को हम 5 साल बाद भी निकालेंगे तो उसमें से 1 भी रुपये का इसमें से ह्रास नहीं होगा, 499 रुपये नहीं होगा, नहीं इसमें 1 भी रुपये का वृद्धि होगा, 501 रुपये होगा। मतलब कि जितना होगा उतना रुपये ये एकदम पूरी सुरक्षित होगा। ये सुरक्षित रूप से हम इसको स्टोर कर सकते हैं मुद्रा को। फिर है इसके आखिरी कार्य है जो मुद्रा का आखिरी कार्य क्या है? भुगतान।
आखिरी कार्य क्या है? भुगतान। मतलब कि जो वस्तु विनिमय में भुगतान की कठिनाई था कि उधार ले लो और उसका भुगतान कैसे करना है, उस भुगतान की कठिनाई को मुद्रा ने दूर कर दिया है। जैसे चूंकि साख अथवा उधार, साख हम लोग साख देखेंगे आगे कि साख क्या होता है, तो साख हम लोग आगे देखेंगे। इसको दूसरा रूप में हम कह सकते हैं उधार, ठीक ना। तो उधार तो हम लोग जानते हैं कि उधार क्या होता है। तो कहता है कि साख या उधार आधुनिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ का कार्य करता है और यह मुद्रा के उधार लेने और देने दोनों को काफ़ी सरल बना दिया है। मुद्रा आ गया तो इस मुद्रा ने उधार लेने और देने, उधार लेने और देने दोनों ही कार्यों को काफ़ी आसान बना दिया। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो कि उधार ले लेगा, बैंक से ऋण ले ले या गांव के किसी महाजन से ही कुछ पैसे 10,000 रुपये वह ऋण ले लें, उसको फिक्स हो गया कि 5% के रेट पर उसने ले लिया। जब भी वो भुगतान करेगा तो 5% रेट के अनुसार से जोड़ के ही उसको बड़ी आसानी से भुगतान कर सकता है, जिससे कि उधार देने वाले को भी घाटा नहीं होता है, उधार लेने वाले को भी भुगतान समय से करना सहूलियत हो जाता है कि हमें कितने रुपए भुगतान करना है, ये चीज़ का पता चलता है आसानी से। इसमें ये परेशानी नहीं होगा कि अभी का रेट है फिर बाद में क्या रेट कम बेसी होगा, उसका कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि यह फिक्स हो जाता है। तो अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कि मुद्रा का कार्य तो देख चुके, अब हम लोग देखेंगे मुद्रा का आर्थिक महत्व, कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या होता है अर्थव्यवस्था में, और आर्थिक महत्व के बारे में अब हम लोग ये चीज़ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। कह रहा है कि यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से, अभी हमारा जो समाज चल रहा है वर्तमान में, वर्तमान समाज, ये वर्तमान समाज से और जो हम मुद्रा को हटा दें, इस मुद्रा को हम रिमूव कर दें तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। यदि मुद्रा नहीं होता तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी संभव नहीं होता। समाज के हर एक आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक विकास में मुद्रा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मत है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा ने सारे विश्व की जो जितने सारे आधुनिक प्रगति कर रहा है, आधुनिक आर्थिक प्रगति, आधुनिक आर्थिक प्रगति, इसमें मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान के द्वारा ही हमारा समाज का आर्थिक प्रगति संभव बड़े तेज़ी से हो पा रहा है। तो इसमें कुछ विद्वानों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के बारे में, मुद्रा के बारे में अपना मंतव्य दिए हैं। हम उन अर्थशास्त्रियों को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या चीज़ दिए हैं। तो सबसे पहले हैं ट्रेस्कॉट महोदय क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में देखते हैं। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। मतलब ट्रेस्कॉट महोदय का कहना है कि ये जो मुद्रा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को हृदय नहीं तो रक्तस्राव
अवश्य, मतलब कि ये हमारा हृदय नहीं लेकिन हमारे शरीर में बहने वाला रक्त है ही मुद्रा का कार्य रक्त के रूप में अर्थव्यवस्था में यह करता है। फिर है आगे है प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में, इनके मंतव्य को जानते हैं। एक प्रोफेसर मार्शल महोदय क्या कहते हैं, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो कह रहे हैं कि मुद्रा वह धुरी है, वह ध्रुव है जिसके चारों ओर पूरा आर्थिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान जो है या अर्थ विज्ञान इसके चारों ओर चक्कर काटता है। ये अर्थ विज्ञान है और ये मुद्रा है। तो इसमें ये और भी कुछ कहते हैं, जैसा हम ये भी चीज़ को जानने का कोशिश करते हैं। तो आगे मार्शल महोदय जैसे और भी कुछ वैज्ञानिक ये सब आते हैं जो कहते हैं कि मुद्रा मतलब मनी मनी मनी, मुद्रा मनी मनी मनी, मनी 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 सूर्य प्रकाश से भी चमकीला, सूर्य प्रकाश से भी चमकीला। ये जो मुद्रा है यह सूर्य की प्रकाश से भी चमकीला है और ब्राइटर देन सनशाइन और मधु से भी मीठा। क्या है? मधु मतलब शहद, जो बहुत अपने आप में मीठा होता है। मधु से अधिक मीठा, ये जो मुद्रा है यह मधु से भी अधिक मीठा होता है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक जीवन पर की प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कि मुद्रा के लाभ क्या है। यहाँ से हम लोग फिर आगे देखेंगे कि मुद्रा का लाभ, मुद्रा के लाभ हम लोग यहाँ से अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा का लाभ क्या क्या होता है, मुद्रा के आ जाने से हमें क्या क्या लाभ हुआ है हमारे समाज में। तो अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं जैसे उपभोग, अर्थशास्त्र की सभी शाखाएं में क्या है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के तो ये जो मुद्रा का लाभ हमें क्या क्या मिलता है कि उपभोग, मतलब कि कोई भी वस्तु का हम जब उपभोग करते हैं तो उस वस्तु को खरीदने बेचने में हमें ये मुद्रा सहायता करता है। उत्पादन, जैसे कोई फैक्ट्री में कोई भी सामान का उत्पादन करना है, आटा फैक्ट्री से उत्पादन करना है, तो इस आटा के लिए क्या चाहिए? मुद्रा। इस मुद्रा से क्या करेगा? वो गेहूँ खरीद के लाएगा, मशीन वगैरह खरीद के लाएगा और उस मुद्रा के द्वारा लेबर का पेमेंट भी करेगा और फिर उससे वह उत्पादन करके उपभोक्ता के लिए वो सप्लाई कर देगा। और फिर यह विनिमय, मुद्रा क्या चीज़ है? विनिमय का भी कार्य करता है। मतलब कि मुद्रा के द्वारा आसानी से हम किसी वस्तु को खरीद के या फिर अपना सेवा बेच के, वस्तु को बेच के और मुद्रा प्राप्त करते हैं और उस मुद्रा से फिर हम दूसरे वस्तु और सेवा को खरीदते हैं। मतलब कि लेन देन का कार्य, विनिमय लेन देन का कार्य
या आसान कर देता है। फिर है वितरण, मतलब मतलब कि मुद्रा के आ जाने से किसी भी वस्तु का वितरण करना बड़े ही आसान हो गया है। फिर है राजस्व, जो सरकार राजस्व टैक्स वसूलता है, टैक्स, तो ये टैक्स भी मुद्रा के रूप में ही वह बड़े ही आसानी से, वो चाहे भूमि कर हो या आयकर हो या फिर कि अन्य किसी भी प्रकार का कर हो, वो सारे के सारे मुद्रा मनी के रूप में वह वसूली करता है गवर्नमेंट, और इससे वह आर्थिक क्रियाकलापों को बड़े आसान बना देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के आर्थिक महत्व और मुद्रा का लाभ क्या क्या होता है। फिर अब हम लोग अगले दिन देखेंगे कि मुद्रा का प्रकार क्या होता है। उसमें देखेंगे प्लास्टिक मुद्रा, शाख मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा में हम लोग देखेंगे ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर शाख मुद्रा में हम लोग देखेंगे चेक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट। ये सारे कुछ के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि बचत क्या होता है। ये सारे चीज़ के बारे में अब हम लोग फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में शेयर करें, उस चीज़ का सलूशन किया जाएगा। धन्यवाद।